हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, यूपीएससी की जब भी ना एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो एक मिस्टेक काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से हो जाती है, और वो है क्या कि सिलेबस को अच्छे से नहीं समझते। देखो, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एस्पिरेंट्स अक्सर ना तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को सिलेबस के साथ रिलेट नहीं कर पाते, और इसी वजह से क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट ही ना हो। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है सिलेबस को समझना। इसके अलावा देखो, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना, या फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करो। पर कहीं ना कहीं पहला स्टेप यही होता है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में टोटल 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो देखो, प्रीलिम्स का भी हमारे पास सिलेबस गिवन है, मेंस का भी गिवन है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में ना हम जानेंगे कि प्रीलिम्स में हमें क्या सिलेबस यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, मेंस में क्या सिलेबस दिया गया है। थोड़ा सा देखो, डिटेल्ड वीडियो होगा पूरा ना, बट आई एम वेरी श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, और आपको एक बहुत अच्छी ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? और ये क्लैरिटी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना कि क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर ना मैं आपको प्री और मेंस के बीच में ना इंटर रिलेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो अच्छे से पूरा आप वीडियो देखोगे तो ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर जाओगे कि कितना यूजफुल ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं प्रीलिम्स की तरफ कि प्रीलिम्स में हमें यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया हुआ है। देखो, प्रीलिम्स में आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, दूसरा सीसेट से रिलेटेड। सबसे पहले जनरल स्टडीज के पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेबस जैसे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली जो चीज़ें करंट अफेयर्स में रहती है ना, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। देखो, प्रीलिम्स का हालांकि ना सिलेबस यूपीएससी ने बहुत हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, मेंस का बहुत डिटेल में है, तो इसलिए थोड़ा इसको ना अच्छे से तोड़ना ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स की अगर और बात करें आगे, तो साथ में आपको दिखता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है? साथ ही साथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड उसके कौन से, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आ जाता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इसको ना आपको प्रॉपर एक टेबल में बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमारे फाइनली बनते हैं। पर एक बार हमने क्विकली गो थ्रू कर लिया कि अच्छा, ये पर्टिकुलर सिलेबस हमें यूपीएससी ने दिया है। उसी तरह से देखो, सीसेट का देख लो। सीसेट के अंदर भी हमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन। आप जानते हो हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे पास, नियरली 25 क्वेश्चन हर साल इसमें से देखे जाते हैं। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गया, जो बाकी क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ देखो, यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि हमें जो बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए वो क्लास 10th लेवल, एंड जो डेटा इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए वो क्लास 10th लेवल के आसपास की आनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो देखो था प्रीलिम्स का सिलेबस। मैं लास्ट में कंप्लीटली ना आपको मेंस के साथ रिलेट करवाऊंगा, तब हम और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर एक बार ना ओवरव्यू इस चीज़ का ले लिया। और देखो, ज़रूरी पता क्या है? ज़रूरी है कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ें तो एक चीज़ तो हम सिलेबस को ध्यान में रखें। सिलेबस के साथ जैसा मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमारे ध्यान में होना चाहिए, एंड प्रॉपरली फिर उसका एक शेड्यूल के हिसाब से हमें उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें हमें साथ में होती हैं ना, तो हम अपना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते कि कुछ भी रैंडम चीज़ें हम देखे जा रहे हैं, या कोई भी ऐसे फालतू में कोई बुक उठा ली, पता नहीं है कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। या फिर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी इंपॉर्टेंट होती। तो सब कैसे पता लगती हैं? वो पता लगती हैं जब ये चीज़ें हमने अच्छे से कर रखी होती हैं। एंड इवन ना जब